कह रहा है ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, तो एक ट्रेपीजियम बना लो। ट्रेपीजियम कैसे पता चलता है? तो उसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। अरे होते हैं क्या? बोलो। यस सर। यस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। का कुछ नाम लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है तो हम अपनी मर्जी से लिख लेते हैं। तो ए बी सी डी हमने लिख लिया कि एक ट्रेपीजियम है। और क्या गिवन है? कह रहा है ए बी पैरेलल टू डी सी है, तो यहाँ लिख लो गिवन। गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। एक तो ये ट्रेपीजियम है, साथ में ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन है। ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। अरे समझ गए क्या? बोलो। यस कह रहा है इनका जो डायगोनल है, इनका जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करता है। इनका डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट करता है ओ पे। मान लो ये ओ हो गया। इनका डायगोनल एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट करता है। ये कोई इन्फॉर्मेशन मतलब फैक्ट नहीं है, कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। सिर्फ इंटरसेक्ट। बाइसेक्ट होता तो एक फैक्ट होता तो उसे हम लिखते हैं। बस इतना दिया। और कह रहा है शो करो। तो शो क्या करना है आपको? AO बाई BO। दिख रहा है? BO दिख रहा है। AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। अरे दिख गया क्या? बोलो। यस सर। चलिए, तो AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। अरे दिख गया क्या? बोलो। यस सर। आपको ये क्वेश्चन जो है दो तरीके से सॉल्व करने को आता था पहले, जब लिखने को आता था। अभी MCQ है तो आप इसमें किसी भी तरीकों को यूज कर सकते हैं। जो दूसरा वाला तरीका है वो थोड़ा ज्यादा इजी है, तो लेकिन जब वो अगला एक्सरसाइज है तब हम सीखेंगे। अभी तो हमें इसी मेथड से सीखना पड़ेगा, BPT से। अब एक चीज बताइए आपको ये जो रेशियो गिवन होता है उस रेशियो को देखिए। आप जब कभी भी रेशियो दिख जाए तो आप समझ लेना, अभी तो इतना समझ लो कि BPT के चांसेस हैं, क्योंकि BPT में जब प्रूफ करते हैं तो कुछ रेशियो बनता है। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी। यस सर। तो यहाँ कुछ रेशियो दिखा तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटीज आई कि यहाँ BPT लगा सकता हूँ। तो BPT लगाने के लिए पता चलता है कि उसमें कुछ पैरेलल भी होना चाहिए, ऐसा भी पढ़ा है। अरे पढ़ा है कि BPT तभी यस लगाते सर। जब पैरेलल होता है। तो अच्छी बात है कि हमें यहाँ पे कुछ पैरेलल गिवन है। क्या गिवन है? क्या देखो, पैरेलल गिवन है। AB पैरेलल टू DC। तो क्या यहाँ पे BPT लग सकता है? बताइए। पैरेलल है, बोलो। नहीं लग सकता, क्योंकि ये ट्रायंगल में चाहिए पैरेलल। यहाँ पे तो ये एक एंड पे दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल के एंड पे है। हमें तो अंदर चाहिए ट्रायंगल के। मेरी बात समझ गए क्या? बोलो। यस सर। तो मतलब यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पैरेलल है उसके साथ तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें तो ट्रायंगल के अंदर चाहिए BPT के लिए पैरेलल। तो हम अपना टारगेट ट्रायंगल देखेंगे, AO बाई BO OC बाई DO। हमारे ख्याल से क्या क्या दिख रहा है वो ध्यान से देखो। अगर मैं बोलता हूँ BO बाई DO, तो कुछ ये वाला ट्रायंगल हमारे अंडर दिख रहा है क्या? ये इस ट्रायंगल का पार्ट है, BO बाई DO। अरे दिख रहा है क्या? अरे बोलो। DO बाई BO इस ट्रायंगल में नहीं दिख रहा है क्या? अगर ये ट्रायंगल को देखूं तो उसमें ये वाली साइड दिख रही है, BO और DO। अरे दिख रहा है क्या? यस सर। यस। अरे इतनी बात तो बता दो भाई, आपको दिख रहा है ना इस लाइन पे? B भी है, O भी है, BO भी है, DO भी है। इतनी बात तो दिख रहा है ना आपको? बताओ। यस सर। जब इतनी बातें दिख गई, ये D है, ये A है, ये B है, ये O है, तो हो तो गया। अगर कोई यहाँ से एक पैरेलल दिख जाता तो आराम से लिख सकते थे। अगर ये मान लो कुछ M है
तो लिख सकते हैं DM बाई MA। अरे लिख सकते थे क्या, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और इधर DO बाई BO। अरे लिख सकते थे क्या, अरे लिख सकते थे। Yes, sir. लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि यहाँ पैरेलल नहीं है। अरे नहीं है। No, sir. No, sir. तो हमें ये समझ में आया कि यहाँ पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल बनाना पड़ेगा, मतलब एक कंस्ट्रक्शन। अरे समझ गए क्या, नहीं समझे? तो कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, समझ गए क्या? उसी के लिए समझा रहा था ये सारी चीजें आपको। कंस्ट्रक्शन की नीड क्यों पड़ी, वो बेस समझ गए आप लोग? क्योंकि जो चाहिए था वो Yes, है ही sir. नहीं वहां पे। तो हमने एक ट्रायंगल, और ध्यान से देखो ये एक ट्रायंगल के अंदर आ रहा है पैरेलल, इसीलिए अभी इसमें बीपीटी काम करेगा। समझ गए क्या, बोलो। Yes, sir. तो यहाँ से यहाँ तक कर दो सीधा, क्योंकि उधर भी काम आएगा। तो एक ही बार इसको MN कर लेते हैं, या कुछ और नाम लेना हो, नहीं MN ठीक है, MN। तो इन कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ड्रॉ किया MN पैरेलल टू AB। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके पैरेलल है। नहीं समझे क्या? अरे हमने इसके पैरेलल ड्रॉ किया, ये दोनों पहले से पैरेलल है। अरे यहाँ से, Yes, sir. और हमने इसको किसी एक के पैरेलल ड्रॉ किया, तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मतलब सब सबके पैरेलल है। ये बात समझ गए क्या? Yes, हाँ sir. जी। तो MN पैरेलल टू AB हमने ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल DAB दिख गया, DAB दिख गया सबको? अरे दिख गया। Yes, sir. उसमें MO पैरेलल टू AB लिख सकते हैं, MO पैरेलल टू AB। अरे लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. आप बोलोगे कि हमने तो MN पैरेलल टू AB लिखा था। तो आप याद हो, अगर 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने, यूक्लिड ज्योमेट्री, तो आपको याद है कि वो नहीं पढ़ा था आपने, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल आर इक्वल। तो सिमिलरली अगर देखो ध्यान से, अगर हमने लिखा है कि ये इसके पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD, और यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, तो अगर होल पैरेलल है तो आप पार्ट को भी पैरेलल बोल सकते हो क्या? हाँ जी। अगर AB पैरेलल टू CD था तो आप ये बोल सकते हो कि AP भी पैरेलल होगा CD के। होल आर पैरेलल देन पार्ट्स आर आल्सो पैरेलल, सेम कॉन्सेप्ट से। नहीं समझे क्या, बोलो। सर क्लियर है। अरे भाई, ये जब ये दो बड़ी लाइन क्लियर है तो उसी का पार्ट भी क्लियर है। हाँ जी। तो आपको MO पैरेलल टू AB हो गया बाय कंस्ट्रक्शन, ये हो गया। और जब ये पैरेलल हो गया तो यहाँ पे BPT लग जाएगा। DM इज इक्वल टू MA, DM इज इक्वल टू MA इक्वल होगा DO इज इक्वल टू OB. DO, यहाँ जैसे चल रहा है वैसे ले लेते हैं, CO बाई DO। BO है तो BO ले लो, और DO है तो DO ले लो, DO बाई BO। अरे समझ गए क्या, मतलब सिमिलर दिखेगा इसलिए ले लिया। समझ गए क्या, बोलो। Yes, DO sir. बाई BO। Yes, sir. इसे बाई क्या लिखेंगे, BPT, या आप प्रॉपर BPT लिखता नहीं तो आप लोग भी फंस जाएंगे। सेल्स थ्योरम लिख देता हूँ, या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, या प्रॉपर लिख लेना। इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए आप, हमारे पास ये तो आ गया है, ये वाला DO और BO आ गया है, तो अब चाहिए CO और AO, ये वाला चाहिए। CO और AO कहाँ गया भाई, हाँ, AO और CO। तो अगर मैं ऐसा कर दूं कुछ तो इस ट्रायंगल में दिखने लगेगा, इसे मिटा के ये वाली लाइन जोड़ दो आप, और ये तो था ही पैरेलल। देखो ध्यान से, आप इधर मिटा देता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। ये ट्रायंगल दिखने लगा आपको, देखो उसमें वही है, AO और CO। अरे है क्या, बोलो। Yes, sir. अरे है क्या? Yes, sir. Yes. नाउ इन ट्रायंगल CAB, इस ट्रायंगल में है NO पैरेलल टू AB, NO पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन,
और क्या होगा जब ऐसा है तो इधर से पहले इधर वाली साइड लिया है ना, तो इधर ले लेते हैं CN/NB का। हमें प्रूफ क्या करना था वैसे? कुछ गलत तो नहीं कर दिया अभी तक? नहीं, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। रीजन बता रहा हूँ क्यों गलत हो जाएगा। कुछ ऐसा वाला ट्रायंगल लो जिसमें ये वाली साइड आ जाए और हमारा कुछ वो भी काम आ जाए। बता रहा हूँ मैं कौन सा काम करने की बात कर रहा हूँ। देखो अगर मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, ध्यान से देखो, ये DAC, अरे दिख रहा है क्या? DAC दिख रहा है? बोलो हाँ Yes, जी। sir. DAC आप बोलोगे इसका क्या बेनिफिट होगा, अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे ये वाली लाइन सेम रखो, पैरेलल, MO पैरेलल टू DC, MO पैरेलल टू DC होगा क्या? MO पैरेलल Yes. टू DC। रीजन पता है किसी को? क्योंकि AB पैरेलल टू DC पहले से था और तीसरा पैरेलल MN था इससे, क्योंकि तीनों पैरेलल है इसीलिए ये इसके भी पैरेलल होगा। अरे समझ गए क्या? बोलो। यस Yes, sir. किसी को डाउट है तो पूछिए। अगर तीनों पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगा, और जब ऐसा हुआ तो इस ट्रायंगल में BPT लगाएंगे, DM अपॉन में M में लगेगा। हाँ जी बोलो, लगेगा? अरे बोलो। Yes, sir. DM, Sir. क्योंकि ये इधर से चल रहे हैं हम तो इसीलिए इधर से चलना पड़ेगा। CO/OA, तो CO तो ठीक है, बट OA नहीं बोल के AO बोल लेंगे। अरे समझ गए क्या? बोलो। यस Yes. अब आप बोलोगे कि सर आपने ये वाला ट्रायंगल क्यों मिटा लिया? इसलिए मिटा लिया कि इधर बन रहा था CN/MB, लेकिन अगर वो लिया होता तो ये नहीं मिलता मुझे। देखो इसका LHS सेम आ रहा है। Yes, sir. जब ये ले लिया होता तो वो डिफरेंट आता और अपना काम नहीं होता। क्यों लिया समझ गए? क्योंकि हमें एक तरफ सेम चाहिए था। उस सेम का क्या फायदा है अभी पता चल जाएगा, देखो ध्यान से। रीजन लिख लो भाई, BPT या थेल्स, जो लिखना है क्या आदत, ये आसान पड़ेगा आपको। थेल्स थ्योरम, ये 1 है, ये 2 है। फ्रॉम 1 and 2 क्या बन जाएगा? हाँ दिख रहा है। एक काम करो, या दिख तो रहा है, देखो LHS इक्वल है। बोलो। Yes, sir. RHS इक्वल हो जाएगा। अरे बोलो। Yes, sir. यस क्या हो जाएगा? DO/BO इज इक्वल टू CO/AO। अरे होगा क्या? बोलो। Yes, sir. अब हम देखेंगे कि क्या ऐसा प्रूव करना है। DO/CO है, DO/CO है, ये थोड़ा उल्टा है। अभी इसको अभी ठीक करेंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, टाइम कितना बचा हुआ है अभी जल्दी लिखिए। लिख लिया? हाँ जी बोलो। लिख लिया सर। ओके, तो फ्रॉम 1 and 2 DO/BO इज इक्वल टू CO/AO, तो CO/AO आ गया। अब देखो ध्यान से कि चाहो तो आपको इस वाले में कोई भी रेशियो किधर भी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ओनली बाय राइटिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो स्कूल में बताया गया है क्या? बताओ। नो सर। तो इसको रहने देते हैं, फिर प्रॉपर सॉल्व कर देता हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है ये नाम, लेकिन चलो ये लिख लेते हैं अब सीधा। तो क्या गिवन है हमारे पास? 1 ऐड करके कराया है। नहीं, मैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो 1 वाला कॉन्सेप्ट तो छोड़ ही दिया ना मैंने, वो क्वेश्चन नंबर 3 वही था वो। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट सिर्फ 1 ऐड करने का नहीं, 1 माइनस करने का भी बताना है, इसीलिए उसको मैंने हटा दिया। क्यों हिल रहा है भाई? तो चलिए देखो इधर ध्यान से, ये आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या क्या आएगा बताइए? DO इंटू AO आएगा। अरे आएगा, बोलो। Yes, sir. CO into BO. CO इंटू BO। अब आपको चाहिए क्या? ये देख लो, AO चाहिए। AO दिख रहा है यहाँ पे? अरे Yes, AO sir. दिख रहा है, इसे रख लो। नीचे BO है, देखो BO इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। Divide. अरे बोलो। Yes, sir.
इधर क्या बच गया, CO जो ऑलरेडी ऊपर चाहिए, इधर DO मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अरे बोलो। यस। तो हो गया हेंस प्रूव। समझ गए क्या? हाँ जी बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया आपका।